Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is electron volt. तो स्टूडेंट्स आज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी करने के लिए हमें दो प्लेट्स को कंसीडर करना होगा। तो पहली प्लेट हम लेते हैं प्लेट P। इस प्लेट के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो VB के इक्वल है। दूसरी प्लेट हम प्लेट A कंसीडर करते हैं। इस प्लेट के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है और जो इस प्लेट का पोटेंशियल है वो VA के इक्वल है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो जब हम इनको ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो हमने क्या किया था कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज को कंसीडर किया था, एक चार्ज को कंसीडर किया था और हमने इस चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी और इस चार्ज को मूव करवाया था प्लेट A टू प्लेट B। यानी कि हमने इस चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन किया था। जब हमने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई थी तो वो जो फोर्स थी वो आपके पास F के इक्वल थी और ये F फोर्स लगाने के बदले में इस चार्ज ने पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लिया था, स्टोर कर लिया था, अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात कह सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल ऑफ अ चार्ज Q मूव फ्रॉम अ पॉइंट A विद अ पोटेंशियल VA, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा था A प्लेट से विद अ पोटेंशियल VA टू अ पॉइंट B विद अ पोटेंशियल VB, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज। तो हमने पोटेंशियल जो एनर्जी का चेंज आया था उसका रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, डेल यू इज इक्वल टू Q इंटू डेल ऑफ V के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हम चाहते हैं कि इस चार्ज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, ये चार्ज जो है आपका फ्रीली मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब हम इस चार्ज के ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये नहीं लगाएंगे, ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये चार्ज जो है ये मूव करेगा डाउनवर्ड, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अमल दरामद होगी और ये चार्ज प्लेट एक ही जानिब को क्या करेगा, मूव करेगा और काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा, अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को हासिल करेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इफ द चार्ज पार्टिकल इज अलाउ मूविंग देन इट्स चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी अपेयर एज ए काइनेटिक एनर्जी। जब हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये बात कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डेल ऑफ यू का रिलेशन हमारे पास क्या है, Q इंटू डेल ऑफ V। तो इस डेल ऑफ U की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, Q इंटू डेल ऑफ V को पुट कर देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल ऑफ V के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर Q के आपका चार्ज है और डेल ऑफ V के आपका चेंज इन पोटेंशियल है। तो कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है आपका वो चार्ज की वैल्यू इक्वल है आपके पास E के, और E आप जानते हैं यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसके इक्वल होता है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। और जो डेल ऑफ V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको हम 1 वोल्ट के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास जो चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल हो जाएगी और जो डेल ऑफ V है चेंज इन पोटेंशियल ये इक्वल हो गया आपका 1 वोल्ट के। तो आपने Q की जगह पर Q की वैल्यू को पुट कर देना है, डेल ऑफ V की जगह पर डेल ऑफ V की वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q की जगह पर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और डेल ऑफ V की जगह पर आ जाएगा 1 वोल्ट। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट। आप जानते हैं कि कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, आपका जाउल के इक्वल होता है। तो इक्वेशन बन जाएगी डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाउल के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि उस पार्टिकल या चार्ज के ऊपर जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा था उसके हमने मैथमेटिकल फॉर्म निकाली 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाउल के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the unit of energy and it can be defined as the amount of energy required, कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्सेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो मैथमेटिकल तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।